Hi, my name is Tejpal Patel and I follow Ricky Chadda on YouTube. दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे इतना बता दूं कि ये शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंटली धैर्य बना करके आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसे ग्रह की जिसे हम कहते हैं केतु। और केतु को हमेशा एक ऐसा ग्रह बताया गया है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ मात्र धड़ है। मैं हूं रिकी चड्ढा, एस्ट्रो हीलर चैनल से। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आइए बात करते हैं केतु के बारे में। केतु मुझे हमेशा बहुत अचरज में डाल देता है, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मिस्टीरियस प्लैनेट है ये कि इसे कुछ समझना सब लोगों की बस की बात नहीं है। देखिए, क्योंकि केतु सिर्फ धड़ है, यानी कि उसका सर नहीं है। सर नहीं है तो चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है तो आंखें नहीं है, आंखें नहीं है तो फिर अहंकार नहीं है, सर नहीं है तो दिमाग नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं है उसके पास में। सो एक ऐसा प्लैनेट जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है, वो सिर्फ अंदर की दुनिया को ही जानता है। और बहुत कहते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि अब हमें अंदर अपने अंदर देखने का समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए राहु को माना गया है कि राहु सिर्फ आपको कोई चीज़ों के पीछे दौड़ाएगा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। केतु बिल्कुल उलट है, उसको किसी भी चीज़ में इच्छा नहीं है। और वो इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि केतु आपके कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, वो बता रहा है कि उस भाव से संबंधित अपने जीवन में उस भाव को पिछले जन्म में इतना जिया है कि अब आपका मन भर गया है। जैसे कि अगर आपके सामने में आपका सबसे सबसे पसंद, जो आपको बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा जो आप चीज़ पसंद करते हैं, चाहे वो काजू कतली हो, चाहे वो एक गुलाब जामुन हो, चाहे आपका सबसे फेवरेट खाना हो, एक जगह पर आकर के आप खुद उस प्लेट को धक्का मार के अलग कर दोगे, बोलोगे अब मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरी इच्छा तृप्त हो गई है, पूर्ति हो गई है। अब मुझे ये नहीं, मैं उसी खाने को देख भी नहीं पाता हूं जिसे मैं अब आधा घंटा पहले मेरी इच्छा थी कि मैं खाऊं। ऐसा होता है। तो केतु आपकी कुंडली में दर्शाता है कि पिछले जन्म में ऐसी क्या चीज थी जो आपने इतना अपने आप को संतुष्ट कर लिया था कि अब उस चीज से आपको ज्यादा उसमें लगाव नहीं है। केतु हमारे कुंडली में उन चीजों को दर्शाता है जो चीर फाड़, छेद कर देना, चीजों से अलग कर देना, तोड़ देना उस चीजों से। कभी भी वो आपको कोई चीज से विचलित नहीं करेंगे, बट वो आपको उस चीज की तरफ इनडिफरेंट कर देंगे, मतलब आपको उस चीज की इच्छा नहीं होगी। जैसे कि केतु अगर पंचम स्थान में बैठे हैं, हो सकता है कि प्रीवियस लाइफ में आपने उस एक घर को बहुत अच्छे से जी लिया है, ठीक है। अब केतु ये नहीं बता रहा कि आपको बच्चा नहीं होगा। केतु ये जरूर बता सकता है आपको पांचवें घर में बैठ करके कि मुझे बच्चे की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ अनुभव मेरे हैं पिछले जन्म के, या तो मैं पूरी तरह से तृप्त हो चुका हूं, और या तो मेरी कोई एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। या तो फिर क्योंकि चीर फाड़ भी कर सकता है कि केतु, तो ये आपको हो सकता है कि आपका पहली संतान, एबॉर्शन, मिसकैरेज, इस तरह की घटना भी हो सकती है, पॉसिबल है। अगर केतु आपके पहले घर में लग्न में बैठ जाए तो आपके पास किस चीज की कमी होगी? आप
आपको ऐसा लगेगा कि मैं हूं ही नहीं। इसको बोलते हैं सेंस, नो सेंस ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को ही बुला देते हो, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। और इसीलिए देखा गया है कि केतु अगर पहले घर में हो तो एक ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस बन सकता है या बन सकती है, क्योंकि ये एक तरह से एक ऐसा पर्चा है, ऐसा पेज है, ऐसा कैनवास है जो पूरा खाली है। इस पे आप जो चाहो उसको आप तरह उस पे आप रंग भर सकते हो। इसीलिए किसी भी डायरेक्टर के लिए ये एक अच्छा एक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर जो बोलता है वो उसको पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लेता है। वो खाली है, मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आप जो बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, तो मैं अच्छा एक्टर हूं। केतु जिस भी घर में अगर आप पाए जाते हैं या जिस भी ग्रह के साथ पाए जाते हैं, और वो जो ग्रह उससे संबंधित जितने भी उसके कार्य तत्व है, आप देखना उससे वो इंडिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, शुक्र के साथ में अगर केतु है तो अगर शुक्र रोमांस के बारे में बात करता है तो ये व्यक्ति रोमांस की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा, या होगा तो वो रोमांस में कुछ ना कुछ कमियां कर देगा या उसकी इच्छाओं को मार देगा। एक एग्जाम्पल है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं फिर से आप लोग से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन सकता है, मेरे साथ में बने रहिए। हो सकता है जैसे कि मेरे सामने भी बहुत सी कुंडलियां आती है, मैं देखता हूं एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली में पहले घर में लग्न में केतु है। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था लग्न में अगर केतु हो तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत अच्छा एक्टर होता है। जाके चेक कीजिए गूगल में, पता पड़ेगा अमिताभ बच्चन के लग्न में केतु है या नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, पहले घर में अगर किसी के केतु हो, वो व्यक्ति को बाहर की सोसाइटी से, बाहर की दुनिया से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छा बिजनेस बन सकता है वो। लेकिन अगर पहले घर में केतु है तो सीधी सी बात है, सातवें घर में राहु होगा, यानी कि उसकी पत्नी का जो घर है वहां पे राहु है। ये व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बिजनेस को पूरी तरह से अपने वाइफ को चलाने को दे देता है। उसे पसंद आता है कि उसकी वाइफ उसे डायरेक्ट करे, और उसमें उसको कुछ बुरा भी लगता नहीं, क्योंकि उसमें कोई ईगो है नहीं, और बहुत अच्छी बात है। ये इंसान बहुत खुश है, अंदर से वो इतना खुश है कि वो अपने अंदर ही रहता है। लेकिन उसका असर ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है, बिजनेसमैन तो है लेकिन बिजनेस में लॉसेस होते हैं, और बीवी जो है पूरी तरह से बिजनेस को कंट्रोल कर लेती है, करना पड़ता ही है उसको। यहां पे अगर बिजनेस कंट्रोल अगर उसे करने ना दिया जाए तो ये एक मामला गड़बड़ बन सकता है, तलाक तक पहुंच सकता है। इसीलिए केतु जिस भी घर में बैठे उस घर में ये उस चीजों को या उस चीजों से आपको बहुत दूर कर देता है। अब हमें करना क्या है, अगर ऐसी परिस्थितियां बनके उत्पन्न हो ही रही है कुंडली में, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को उसी तरह से ढालना होगा, समझना होगा कि अगर मैं ऐसा हूं, मतलब मेरे पिता ने मुझे बिजनेस दे दिया, मुझे बिजनेस करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि केतु मेरे लग्न में है। अब आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को जब मौका मिला था बिजनेस करने का, क्या वो कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। जब वो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, क्या वो बन पाए थे? नहीं बन पाए थे, क्योंकि वो जो उससे कहा जाए
डायरेक्टर कहेगा उसको बिल्कुल उस तरह से वो कर सकते हैं। आपने कभी देखा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी खुद की पिक्चर प्रोड्यूस की है, डायरेक्टर बन के डायरेक्ट की है? नहीं, वो संतुष्ट है उस चीज़ से। अब ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए कि आपको पता है कि भैया मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी उस ऊर्जा को पूरी तरह से इस्तेमाल करे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, यानी कि मेडिटेशन में, ध्यान लगाने में, क्योंकि एक टाइम पे आप और मैं ये काम नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्ति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है। और हमारा ध्यान लगाने में हमारी दिक्कत क्या होती है, हम जब आंखें बंद करके आंखें मूंद के बैठते हैं, हमारे दिमाग में हमारा बैंक है, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, ये दुनिया भर की चीज़ें चलती है जो हमें, ये व्यक्ति किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि ये इस चीज़ में उतर जाए और इसका फायदा उठाया जाए। अब आते हैं बात करने की कि अगर केतु गोचर में, गोचर तो चलता ही रहता है, जैसे कि आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ तो गोचर में आपको पता होगा कि केतु वृश्चिक राशि में है, ठीक सामने वृषभ राशि में राहु है। ये भी बता दूं कि 2-3 दिन के बाद में सूर्य तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बाकी ग्रह पहुंच रहे हैं, ग्रहण लग रहा है, ये हमें पता है। अब हमें पता करना है कि क्या गोचर से भी फर्क पड़ता है कि नहीं। तो गोचर में एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गोचर में चौथे घर से केतु का भ्रमण हो रहा है, गोचर हो रहा है। और क्योंकि केतु आपको किन किन चीज़ों से अलग करते हैं, वो आपको पूरी तरह से अलग करते हैं आपके इमोशन से, एक्शन से, आपके वातावरण से, एनवायरनमेंट से, और आपका जो लाइफ का पर्पस है वो पूरा अलग ही इस चले जाता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके चौथे घर में जब गोचर हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन वो मृत्यु ऐसी हुई कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं, जैसे कि नींद में ही चली गई वो। अब उस व्यक्ति के चौथे घर में केतु मां को लेकर जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से जैसे कि ना उसे कुछ दर्द हुआ ना इसे कुछ दर्द हो रहा है। और साथ साथ में इस गोचर ने उस व्यक्ति को और क्या दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी, घर मिल गया, उसने शादी भी कर ली उसी 6, 8, 9 महीने में। तो ये जो चीजें हैं एक गोचर से भी देखी जाती है कि गोचर में क्या व्यक्ति का। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी इस टाइम पे वृषभ राशि में केतु हैं तो कुंभ राशि के लिए चौथे घर में है, ठीक है। तो ये एक चीज को आप देखिए कि क्या ये बिल्कुल जब आपके पहले घर से गुजर रहे हैं दूसरे घर से, तो क्या हो सकता है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। केतु अगर आपके गोचर में चल रहा है और अगर वो आपके पहले घर में से गोचर करेंगे तो आपको, ये आपका खुद का अस्तित्व है, ये आपका सोसाइटी के अंदर रुतबा है, स्टेटस है, ये दर्शाता है। यहाँ पर अगर केतु का भ्रमण होगा तो क्या मिलना चाहिए आपको या क्या खोना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। दूसरे घर के अंदर आपकी फैमिली है, आपका असेट्स है, आपकी वाणी है, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे असर डालेगा। तीसरे घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी लिखावट है, जो भी कुछ चीज़ है आप देखिए उसमें फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए कि अगर वो चौथे घर से हैं, जैसा एग्जाम्पल दे दिया मैं, ये माँ का घर है, ये प्रॉपर्टी का घर है, इस घर से हम देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि केतु आपको, क्योंकि वो उस चीज़ से आपको अलग करते हैं, हो सकता है आपको फॉरेन कंट्री भेज दें, या वो बताते हैं आपको कि केतु कि आप जिस जगह पे पैदा हुए हो उससे बाहर निकल के काम करो, आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको अपने भूमि से प्यार नहीं है, ज़्यादा प्यार नहीं है, मतलब उतना आपको फर्क नहीं पड़ता। पांचवें घर में एजुकेशन है, पढ़ाई है, बच्चे हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी कलाएं छुपी हुई है उसमें। छठे घर के अंदर आप देखोगे तो बीमारियां हैं, आपके कर्जे हैं, झगड़े हैं, दुश्मन हैं,
और आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। 7वें घर में आपकी लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, पार्टनरशिप है। 8वें घर में यहाँ पे आपका ध्यान में चाहता हूँ। 8वें घर में आप देखेंगे तो 8वें घर, क्योंकि ये डेथ का घर है, इसे हम मृत्यु का घर भी कहते हैं। वहीं पर ये एक रास्ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचने का। इसीलिए इस घर को भी हम बोलते हैं कि ये आपको अलग जगह पे पहुंचा पाता है। इसको ये इसी को हम कहते हैं ऑकल्ट। एक्सीडेंट का भी यही घर है, मेडिकल ऑपरेशन का, सर्जरी का भी यही घर है। 9वां स्थान जो है 9th हाउस, यहां पर आप देखोगे कि बाहर से आप ऐसा दर्शाओगे कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं। आप अंदर से हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन एक्सटर्नली आप बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज करते हो, ये 9वां घर बताता है वैसे। ओके, और आपके जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, उनके बारे में आपका जो हम 9वें घर से इसका विचार करते हैं। 10वें घर से हम करते हैं वो कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है। आपके फादर का घर भी 10वां घर देखा जाता है। 9वां घर कुछ लोग देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि बिल्कुल सामने जो आपके माँ का घर है वो है आपके पापा का घर। 11वां घर जो है वो आपका नेटवर्किंग का है, सोशल सर्कल का है। लोगों से आप मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, आपकी आमदनी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम सब यहाँ पे देखा जाता है। 12वां घर जो है, लोग बोलते हैं कि ये लॉस का घर है। लॉस है, लेकिन किस चीज़ का? क्या हमेशा पैसे का लॉस ही देखा जाता है? जी नहीं, जब आप अपने आप से अलग होते हो। इसीलिए 12वां घर आपको कभी कभी कहता है ना, फॉरेन कंट्री जाना है तो 12वां घर देखो, बेडरूम देखना है तो 12वां घर देखो। अगर आपको कुछ अलग आइसोलेशन में बैठ के कुछ करना है तो ये एक प्राइवेट हाउस है, बहुत प्राइवेट हाउस है ये। इसमें आप अपने आप को भी भूल जाते हो, इतना प्राइवेट है वो, इसीलिए उसे हम 12वां घर कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसा देखो कि केतु आपके कुंडली में 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में क्या फल दे सकता है? सबसे पहले समझना है कि केतु चीजों को या चीजों से आपको अलग कर देता है। 6ठे घर में वो आपको बीमारियों से अलग कर देगा। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। वहीं पर आपको कर्जों से अलग कर देगा, अच्छी बात है। वही वो आपको दुश्मनों से अलग कर देगा, ये भी अच्छी बात है। 8वें घर में ये आपको 8वें घर में उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस मेडिटेशन में पहुंचने के लिए, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए जो एक दीवार सी खींची हुई होती है, जो हम सब में होती है, वो उस दीवार को भी तोड़ देता है। इसीलिए आप उन विद्याओं में आपको रुचि होती है, आप उन विद्याओं तक आपकी पढ़ाई कर पाते हो। 12वें घर में फिर आप देखोगे कि यहाँ पर वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को तोड़ करके, इसीलिए केतु को वैसे भी तो माना गया है कि मोक्ष कारक है, लेकिन खास करके 12वें घर में इसे पूरी तरह से मोक्ष कारक माना गया है। और 12वें घर में या 8वें घर में जब भी हम केतु देखते हैं, हम यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़्यादातर, शायद बाकी कॉम्बिनेशन भी होते हैं, कि ये आपकी एक आखिरी, इसके बाद आप लौट के नहीं आओगे, यह आपका सबसे आखिरी जन्म है। ये केतु के 12वें घर में या 8वें घर में होने से भी दिखता है। कुछ लोग चौथा घर भी मानते हैं, क्योंकि चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर मोक्ष कारक माना गया है। ये था मेरा विश्लेषण केतु के बारे में। अपनी कुंडली में चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको वेट ना करना पड़े, वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।